जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो आपको आपसे भी ज्यादा जानता हो। वह न सोता है, वह न खाता है, वह इंसान की सोच और जहन को कई सालों से नहीं बल्कि हजारों सालों से समझता आ रहा है। वह आपके खून की तरह आपके अंदर चलता है और आपके दिल में ऐसे ख्याल डालता है जिन्हें आप अपना ख्याल समझते हैं। लेकिन वह हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वह बिना धुएं की आग से बनाया गया था। वह बहुत इबादत गुजार था, बहुत इल्म वाला था और बहुत ताकतवर था। उसकी इबादत इतनी ज्यादा थी कि उसे जमीन से उठाकर फरिश्तों के साथ रहने की जगह दी गई। वह फरिश्तों को सिखाता था। उसे जन्नत का मोर कहा जाता था। वह अल्लाह के सबसे करीब था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सबसे प्यारा इबादत करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? आसमान में ऐसा क्या वाकया हुआ जिसने एक नूर वाले को अंधेरे का सरदार बना दिया? और सबसे अहम सवाल, उसकी कहानी का अंजाम क्या होगा? आज हम कहानी को शुरू से शुरू करेंगे। आदम से पहले, हव्वा से पहले, गलती से पहले। यह एक खौफनाक, दुख भरी और सच्ची जिंदगी की कहानी है, इब्लीस की। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त को पीछे ले जाना होगा। हमें उस वक्त से भी बहुत पहले जाना होगा जब आप पैदा हुए थे, बल्कि आपके दादा दादी के जमाने से भी पहले। हकीकत में हमें उस वक्त से पहले जाना होगा जब पहले इंसान हजरत आदम ने आंखें खोली थीं। उस जमाने में जमीन खाली नहीं थी, उस पर एक और मखलूक की हुकूमत थी। अल्लाह ने फरिश्तों को खालिस नूर से बनाया। वो पाक थे और हमेशा अल्लाह का हुक्म मानते थे। बाद में अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया, लेकिन इन दोनों के दरमियान अल्लाह ने एक और मखलूक बनाई जो बहुत तेज और बिना धुएं की आग से बनी थी। ये थे जिन्न। जैसे हजरत आदम पहले इंसान थे, वैसे ही जिन्नों में एक पहला जिन्न था जिसका नाम जन्न था। उसी से जिन्नों की नस्ल चली। वो हजारों साल तक इसी जमीन पर रहे। उन्होंने बस्तियां बसाईं, खानदान बनाए और इंसानों की तरह उन्हें भी अच्छा और बुरा चुनने की आजादी दी गई। लेकिन वो इस ताकत को ठीक तरह इस्तेमाल न कर सके। वक्त के साथ जिन्न घमंड करने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया। वो आपस में लड़ने लगे। जमीन जो अमन की जगह होनी चाहिए थी, खून खराबे और फसाद से भर गई। हर तरफ अफरा तफरी थी। अल्लाह ने उन्हें नसीहतें भेजें और पैगाम देने वाले भेजे, मगर उन्होंने बात न मानी। आखिरकार अल्लाह ने फैसला किया कि जमीन को पाक किया जाए। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। फरिश्ते नाजिल हुए और फासिद जिन्नों को खत्म कर दिया। जो बच गए उन्हें गहरे समंदरों, अंधेरी घारों और दूर दराज जजीरों में धकेल दिया गया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन इस सब के दौरान फरिश्तों ने एक खास जिन्न को देखा। वो एक नौजवान जिन्न था। वो न भाग रहा था न लड़ रहा था। वो अपने जालिम बुजुर्गों से मुख्तलिफ था। वो अक्लमंद था और नेकी करना चाहता था। अल्लाह की इजाजत से फरिश्तों ने उसे सजा देने के बजाय अपने साथ ले लिया। वो उसे जमीन की मिट्टी से उठाकर आसमान की पाक जगहों तक ले गए। इस नौजवान जिन्न का नाम था इब्लीस, और किसी ने सोचा भी न था कि ये इबादत गुजार नौजवान एक दिन दुनिया की सबसे खतरनाक हस्ती बन जाएगा। उस वक्त नौजवान इब्लीस फरिश्तों के दरमियान रह रहा था। आप सोच सकते हैं कि वो वहां अजनबी महसूस करता होगा। आखिर फरिश्ते खालिस नूर से बने थे और वो आग से बना था। लेकिन इब्लीस सिर्फ वहां घुला मिला नहीं, बिल्कुल सबसे अलग नजर आता था। वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजार देता था। वो इतनी ज्यादा और इतनी तवज्जो से इबादत करता कि आहिस्ता आहिस्ता उसका मकाम बुलंद होता गया। रिवायत में बताया गया है कि आसमान एक ही नहीं बल्कि 7 आसमान हैं। उसकी बहुत ज्यादा इबादत की वजह से अल्लाह ने उसे इजाजत दी कि वो एक आसमान से दूसरे आसमान तक जाता रहे, यहाँ तक कि वो सबसे बड़े फरिश्तों के साथ रहने लगा। उसे इतनी इज्जत मिली कि उसे एक नया नाम दिया गया। उस वक्त फरिश्ते उसे इब्लीस नहीं कहते थे बल्कि अजाजील कहते थे। इस नाम का मतलब है अल्लाह का प्यारा बंदा या इज्जत वाला बंदा। वो गोया पूरी कायनात का सबसे अच्छा तालिबे इल्म था। कहा जाता है कि उसे फरिश्तों को सिखाने की इजाजत भी मिल गई थी। जरा तसव्वुर करें, जन्नत के खूबसूरत बागात में एक खास ऊंची जगह थी जो चमकते हुए सुर्ख याकूत की बनी थी। अजाजील वहां बैठता और फरिश्ते उसके गिर्द जमा होकर अल्लाह की अजमत के बारे में उसकी बातें सुनते थे। उसके पास सब कुछ था, इल्म भी, इज्जत भी,
अल्लाह ने उसे जमीन पर इख्तियार भी दिया जो उसकी असल जगह थी। लेकिन एक मसाला था। फरिश्ते अल्लाह की इबादत आजिजी के साथ करते थे क्योंकि ये उनकी फितरत थी, मगर अजाजील की इबादत की वजह बदलने लगी। वह खुद को देखने लगा। वह अपनी आंख को देखता और फरिश्तों के नूर को देखता। वह सोचने लगा, ये सब मैंने हासिल किया है, मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैं जमीन की मिट्टी से उठकर आसमानों का उस्ताद बन गया हूं, मैं खास हूं। उसके दिल के अंदर गरूर का एक छोटा सा बीज उगने लगा। उसने किसी को बताया नहीं, मगर वह ये समझने लगा कि उसके बिना सब कुछ नामुकम्मल है। उसे लगा कि वह सबसे ऊंची जगह पर पहुंच चुका है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अल्लाह जल्द ही एक नई मखलूक पैदा करने वाला है जो अजाजील के सारे ख्याल बदल देगी। आजमाइश आने वाली थी और वह मिट्टी से बनी थी। एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और एक बड़ा ऐलान किया। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर एक नया खलीफा, एक नया रहनुमा बनाने वाला हूं। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उन्हें हजारों साल पहले जिन्नात की खराब तारीख याद आ गई। उन्होंने अदब से अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप फिर ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी जैसे पहले हो चुका है? अल्लाह का जवाब बहुत मुख्तसर और मजबूत था, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर तख्लीक का अमल शुरू हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जमीन के हर हिस्से से मिट्टी जमा की जाए। इसीलिए आज इंसान मुख्तलिफ रंगों के हैं, सफेद, काले, सुर्ख और भूरे, बिल्कुल मिट्टी की तरह। इस मिट्टी को पानी के साथ मिलाया गया, यहां तक कि वह चिपकने वाली मिट्टी बन गई। अल्लाह ने इस मिट्टी से पहले इंसान की शक्ल बनाई और उसका नाम आदम रखा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह ने फौरन आदम में जान नहीं डाली। आदम का जिस्म वहां पड़ा रहा, बगैर जान के, सूखी मिट्टी का एक पुतला। 40 दिन या एक लंबा वक्त तक यह पुतला वहीं पड़ा रहा। इसी दौरान अजाजील को बेचैनी होने लगी। अजाजील इस अजीब चीज के गिर्द घूमता रहा। वह इसे उलझन और नफरत से देखता था। वह खुद आग से बना था, लेकिन यह चीज, यह तो सिर्फ मिट्टी थी। वह आदम के सूखे जिस्म पर हाथ मारता तो अंदर से खोखली आवाज आती, जैसे खाली बर्तन। अजाजील ने समझ लिया कि यह मखलूक अंदर से खाली है, उसे खाना चाहिए होगा, उसकी ख्वाहिशें होंगी और यह कमजोर होगी। अजाजील बेजान पुतले से बातें करने लगा। वह कहता, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कमजोर हो, मैं आग से बना हूं और तुम सिर्फ मिट्टी हो। उसने अपने दिल में एक वादा भी किया। उसने कहा, अगर मुझे तुम पर ताकत मिली तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, और अगर तुम्हें मुझ पर ताकत मिली तो मैं नाफरमानी करूंगा। अजाजील को हसद हो गया था। वह पहले पसंदीदा था, वह जमीन का हाकिम था, और अब उसे लग रहा था कि उसकी जगह एक कमजोर, खोखली, मिट्टी से बनी मखलूक ले रही है। आखिरकार वह लम्हा आ गया। अल्लाह ने हजरत आदम के जिस्म में रूह फूंकी। रूह सर से दाखिल हुई। आदम की आंखें खुल गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा। जब रूह नाक तक पहुंची तो आदम को छींक आई। फरिश्तों ने उन्हें सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, यानी अल्लाह की तारीफ। यूं सबसे पहला काम जो इंसान ने किया वह अपने खालिक का शुक्र अदा करना था। जब आदम जिंदा हो गए और इज्जत के साथ खड़े थे तो अल्लाह ने आसमानों में मौजूद सबको एक बड़ा हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, आदम को सजदा करो। यह इबादत का सजदा नहीं था, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है। यह एहतराम का सजदा था। यह एक आजमाइश थी कि कौन अल्लाह के हुक्म को मानता है। फौरन, बगैर किसी देर के, बेशुमार फरिश्ते सजदे में गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी की एक लहर जमीन पर आ गई हो। मगर एक ने सजदा नहीं किया। सजदा करने वाले फरिश्तों के दरमियान एक हस्ती खड़ी रही। वह अजाजील था। वह बाजू बांधे खड़ा था और आदम को नफरत से देख रहा था। खामोशी बहुत खौफनाक थी। अल्लाह, जो हर दिल का हाल जानता है, ने उससे पूछा, ए इब्लीस, जब मैंने हुक्म दिया तो तुमने सजदा क्यों नहीं किया? यह उसके लिए माफी मांगने का मौका था। यह कहने का मौका था, मैं गलत था। लेकिन उसका गरूर उस पर गालिब आ गया। उसने तारीख में पहली बार नस्ल पर फख्र का बहाना बनाया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। उसने समझा कि आग मिट्टी से बेहतर है। उसने अल्लाह के फैसले पर सवाल किया। उसने ये सोचा कि वो खुद ज्यादा जानता है। इसी तकब्बुर की वजह से फौरन सजा मिली। अल्लाह ने उससे उसका सारा मकाम छीन लिया। जन्नत का खूबसूरत मोर जलील हो गया। वो अब अजाजील नहीं रहा। इसी लम्हे से वो अब इब्लीस कहलाया, यानी
वो जो हर उम्मीद खो बैठा हो। वो शैतान बन गया, दुश्मन। अल्लाह ने फरमाया, यहां से निकल जाओ, तुम जलील और ठुकराए गए हो। एक ही लम्हे में इब्लीस सब कुछ हार गया, मगर वो खामोशी से नहीं गया। उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने बदला लेने का फैसला किया। अल्लाह से नहीं, बल्कि उस वजह से जिसकी वजह से वो गिरा था, हम इंसानों से। उसने वक्त मांगा, उसने एक खौफनाक दरख्वास्त की। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अभी न मार, मुझे कयामत के दिन तक जिंदा रहने दे। उसे ये इजाफी वक्त क्यों चाहिए था? अपनी गलती ठीक करने के लिए नहीं, वो एक बात साबित करना चाहता था। वो ये साबित करना चाहता था कि हम इंसान अल्लाह की मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। उसने कहा, चूंकि तूने मुझे निकाल दिया है, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं उनके सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा और बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से ज्यादा लोगों को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। अल्लाह ने इस चैलेंज को कबूल किया। अल्लाह ने इब्लीस को वक्त दे दिया। क्यों? हमें आजमाने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन वसवसों को नजरअंदाज करके सच का रास्ता चुनता है। इसी दिन से शैतान ने एक जंग शुरू की जो हजारों साल से चल रही है। उसने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बहकाया, बल्कि उसने नबियों तक का सामना किया। हजरत मूसा का एक मशहूर वाकया है। एक दिन इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आया। उसने कहा, ए मूसा, आप अल्लाह से बात करते हैं, अपने रब से पूछें कि क्या वो मेरी तौबा कबूल करेगा। मैं वापस आना चाहता हूं। हजरत मूसा, जो रहमत वाले नबी थे, खुश हो गए। उन्होंने अल्लाह से पूछा। अल्लाह ने फरमाया, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उसे कहो कि आदम की कब्र पर जाकर सजदा करे। यह बहुत आसान काम था। आदम अलैहिस्सलाम वफात पा चुके थे, सिर्फ एक कब्र थी। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को खुशखबरी सुनाई, तो उसका पुराना गरूर फिर जाग उठा। इब्लीस चीखा, मैंने उसे जिंदा हालत में सजदा नहीं किया। क्या तुम समझते हो कि मैं उसकी मुर्दा हड्डियों को सजदा करूंगा? वह गुस्से में चला गया। उसके पास माफी का मौका था, लेकिन उसका गरूर आड़े आ गया। सदियों बाद वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी आया, लेकिन इस बार उसे सच बोलना पड़ा। उसने माना कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वह मोमिन है जो सखावत करने वाला और शुक्रगुजार हो। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो उसने जवाब दिया, झूठ बोलने वाला। उसने यह भी माना कि उसके पास हम पर कोई असल ताकत नहीं। वह हमें गुनाह पर मजबूर नहीं कर सकता। वह हमें चोरी या झूठ पर मजबूर नहीं कर सकता। वह सिर्फ वसवसा डाल सकता है और उम्मीद करता है कि हम सुन लें। वह हर दौर में हमें अपने साथ गिराने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वह जानता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है, और वह यह भी जानता है कि उसकी कहानी का अंजाम क्या है। कहानी बताती है कि कयामत के आखिर में जब बड़ा सूर फूंका जाएगा, तो पूरी कायनात में मुकम्मल खामोशी छा जाएगी। हर इंसान मर जाएगा, हर जानवर मर जाएगा, और हर जिन भी मर जाएगा। दुनिया बिल्कुल खाली हो जाएगी, सिवाय एक के। इब्लीस को अचानक एहसास होगा कि वो बिल्कुल अकेला रह गया है। अल्लाह से जो हिफाजत उसने मांगी थी, वो खत्म हो चुकी होगी, और अब वो एक निहायत खौफनाक चीज को अपनी तरफ आता महसूस करेगा। वो होंगे हजरत अजराइल, मौत के फरिश्ते, और इस बार वो नरमी के साथ नहीं आएंगे। इब्लीस पर घबराहट तारी हो जाएगी। जो हमें डराता रहा होगा, अब वो खुद डर रहा होगा। वो भागने लगेगा। वो मशरिक की तरफ जाएगा, मगर मौत का फरिश्ता वहां मौजूद होगा। वो मगरिब की तरफ जाएगा, मगर रास्ता बंद होगा। वो गहरे समंदरों में छुपने की कोशिश करेगा। वो आसमान में उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं भी छुपने की कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। आखिरकार हजरत अजराइल उसे पकड़ लेंगे, और क्या आप जानते हैं वह उसे कहां ले जाएंगे? यह सबसे बड़ी इबरत होगी। वह इब्लीस को जमीन पर एक खास जगह पर ले जाएंगे। वह उसे हजरत आदम की कब्र पर ले आएंगे, वही जगह जहां उसकी हसद शुरू हुई थी, वही जगह जहां उसने सजदा करने से इनकार किया था, वही जगह जहां उसके गुरूर ने उसे तबाह कर दिया था। सब कुछ वहीं आकर मुकम्मल हो जाएगा। मौत के फरिश्ते के सामने फंसकर इब्लीस गिड़गिड़ाने लगेगा। वह कहेगा, मुझे किस तरह मारा जाएगा, मुझे कितना दर्द दिया जाएगा। हमें बताया गया है कि उसकी मौत का दर्द उन तमाम लोगों की मौत के दर्द के बराबर होगा जिन्हें उसने शुरू से लेकर आखिर तक गुमराह किया होगा। यह सारा दर्द एक ही लम्हे में दिया जाएगा।
जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाएगी, इब्लीस एक चीख मारेगा। ऐसी चीख जो इतनी जोरदार, इतनी खौफनाक और इतनी शदीद होगी कि अगर उस वक्त इंसान जिंदा होते तो सिर्फ उस आवाज से ही मर जाते। और इसी तरह वसवसा डालने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। आग बुझ जाएगी, दुश्मन खत्म हो जाएगा, आखिरकार अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा।